का बॉर्डर लगता है तो वो आगे हमारी पोस्ट पर कब्जा करने के लिए 300 आदमी। तो शायद सुना होगा सन 1962 की बात है, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी अकेले 113 आदमियों से युद्ध करता रहा, आखिरी पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो भाई साहब वही तकरीबन इन चाइना बॉर्डरों की ये हालत है। चाइना चुपचाप रहता है और पीछे से वार करता है। तो टीवी में देखा होगा होटल ठोकिया माने हागिया होट में भी हाथ रखवा नहीं, गुनगुनिया वाला में होट के रखी तो लाया था कोई नहीं। ठोकिया बैठ जो 300 आदमी नाव ना गए, जगह को मिली नहीं। उसी तरीके से किसान जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम संगठित नहीं है साहब। दूसरा, अपन थोड़ा आइडियो कम है कि भाई सरकार की योजना आ रही है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। सरकार दे रही, देखो साहब डायने भी नहीं तो कोई पूछे पूछना कर। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? पानी की। भाई घोषणा हो जाती है, अभी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने भी काफी अच्छी घोषणा करके, बहुत ही पावरफुल एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और बाप का तो पहले टेंडर हो गया, अभी फड़ौदी का हो रहा है, हो गया टेंडर, खूब पैसे दिए हैं। कल मैं फिर भी मेरा गलती से गजेंद्र सिंह साहब ने फोन उठा दिया, मैं बोला सर अगर आपने इतना 1200 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के अंदर दिया है, पूरे में 250-300 करोड़ तो इस फड़ौदी और बाप को दिया है, पानी कहाँ है? तो क्या पानी की भी हमारी प्लानिंग बुरी तरह से चल रही है, पानी आएगा। मैं आज वो कितना दिन लागी भरपाई तो बताओ तो खरी, क्यों कल हमारे किसानों का सम्मेलन है, उसमें हम अवगत करा सके कि भाई ये टाइम तो थोड़ा लगता है, क्योंकि जरूरी बात है कि साहब सरकार का काम होता है, टेंडर होने में फिर काम होने में टाइम लगता है कि साहब पानी बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम पहुंचाएंगे। चलो ठीक है साहब। और हर गांव के अंदर और हर ग्राम पंचायत एरिया के अंदर आपने देखा होगा, वही 5 साल सरपंच रही गयो भाई, मैं भी कुछ तबड़ का गढ़ाई लिया, यूं वो जड़ो पागड़ी हुए नहीं, जो वो घोड़े कूदियो माउंट जोधपुर जयपुर हो गई, तो माने में हगड़ी था कि मैं तो बड़ी दिन भर करता रहता था। तो भाई साहब अगर हम आवाज अपनी नहीं उठाएंगे तो ये ग्राम पंचायत के नुमाइंदे हैं, ये भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों कि आगे काम करना होता, बहुत तकलीफ होती साहब। कुछ बातें ऐसी होती है जो ये चाहे सरपंच गांव का चाहता है ना तो भी नहीं होता है, बहुत सारी समस्या सामने आती है। अच्छा, तो पानी की अभी हाल फिलहाल सब क्षेत्र के अंदर समस्या है, जिसे हमारे बोजसर के अंदर एक काला नगर है, 1.5 साल हो गया उसमें पानी नहीं, ट्यूबवेल खराब हो गया। पबजी ने कहा कि भाई मेरे के तो की कौन जो आए थे, मैं तो हड़ी बाढ़ गया, मैं बोला वेरी गुड, थे तो हाथ तो काम कर दिया, हम थार कर वेला ही के हमके बजट आई बढ़ देता हूँ रे, हम बजट आई जब की बात है ना, हम 30 माउंट हेरे होटल जी पानी चाहिए। खैर ये इनिशिएटिव चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे एमएल हो, चाहे एमपी हो, उनकी ड्यूटी बनती है वो हमारे से पूछे, गांव के सरपंच से पूछे और जनता से भी पूछे। चुनाव के टाइम हगड़ा का नंबर पाकर मोबाइल में रहे, बाकी टाइम में उनका क्यों नहीं रहता? भाई मोबाइल में नंबर हगड़ा ही है, लेकिन मैं पूछ लो नहीं चाहे साहब ने समस्या भी पता है कि समस्या है तो क्यों नहीं पूछते हैं वो लोग। मैं तो बाबा राम जी घड़ी दौड़ूंगी ना कि ना आम लड़ाई हो जाती है और फिर दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि वो भी एक फौजी हुई फौजी नहीं। तो भाई बात आ है कि आपने देखा बिजली की आपने क्या हालत है, बड़ी बुरी हालत है। कभी 33 कट जाती है तो कभी बोला साहब 220 बंद कर दी, 33 आई कोई भी तो निकले कोई नहीं। क्यों भाई क्या तकलीफ हुई था रहे? कभी बोला कि साहब लाइट फाल्ट हो गई। किसानों की मार बहुत बुरी तरह से है। किसानों को 250 से 300 वोल्ट मिलता है जिसके पास ट्यूबवेल है। आप देख सकते हो मीटर आप मीटर के मीटर को घड़ी का देसी भाषा में घड़ी है, घड़िया ही बात हुई है जो को 30 और 35 की मोटर है और 80 और 90 एम्पियर लोड ले रही है। तो आप ये समझो कि आपकी मोटर कुछ समय के लिए चलेगी, फिर बाद में धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और केबल फाल्ट होगा, फाल्ट के ऊपर फाल्ट। तो ये भी बिजली का आराम से सो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। एक जीएसएस पर एक छोरो बैठो है 24 घंटा, क्या 24 घंटा ड्यूटी रह सकता है? रात को हमारे बारी हरी रात मौत तोड़ती रही, हरी रात चले छोरो हो गयो अरे देखा हो गया। तो मतलब इस टाइप की मिसमैनेजमेंट और भाई साहब भ्रष्टाचार की वजह से ये बिजली का डिपार्टमेंट जो आज का है ये सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। थोड़ी सी अपन हाई हो करेंगे, 2 दिन था लाइट हाल दई ऊपर दई दूसरा को फील्ड काट दी थन हाल दई बसे जैसे थे
कि साहब हम लोड शेयरिंग कर रहे हैं, मेरी घड़ी डाइडा किधर एडी ऊंची नीचे की बड़ा आउ जाए मांगीलाल जी के हाँ साहब देखो तो कहीं 2 दिन के अंदर हम रेडी कर देंगे, क्यों नहीं करे, कोई लोड शेयरिंग नहीं, 2-4 दिन उन्हें थोड़ी, हमारे ठेकेदार मांगीलाल भी यहाँ बैठा हुआ है, खातो फिर जैसे फिर नॉर्मलाइज हो जाता, क्यों कि उनकी मजबूरी है क्या भाई, फीडर जो जा रहे हैं वहां लोड और लोड चल रहा है, दूसरा वो ट्रांसफॉर्मर हाई पावर का वो लगा हुआ नीचे नाम में समस्या रही। फिर बाद में अगर अपन बात करते हैं करप्शन की, तो भाई साहब मतलब भ्रष्टाचार गलती कभी खुद आदमी करप्शन में अंग्रेजी आज ये तो माफ करना, भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो, जितना ही रोकड़िया फिर पर नहीं मारो, जाओ नहीं सब दे कि तुम्हारी जेब के अंदर ऊंचा नीचे स्कैनिंग करी पूरी बॉडी को अपनी को कि जेब में कितना पड़ा वो दे सके, अगर भी दे दे कि ओकी को देनी कि भाई काम थारो हो जाए काले कुछ कर दो, वो बाबू आयो को हकीकत है आपको टरका देगा, हो सकता है काम जिसके पास है वही बाबू अपने से बात कर रहा होगा, लेकिन बाबू जी आज आयो कोई कल है परसों थारो काम हो कल में थे भी राजी के बैठा जियो आयो जवाब दिनो जो काम पक्को है लेकिन काम नहीं हो, ये सब ये भ्रष्टाचार की मेहरबानी है, इस वजह से ये काम हो रहा है। अभी अपन अगर ले लेते हैं भाई साहब, किसान की जान है गाया, किसान के घर में अगर गाय नहीं है वो किसान के बुरी हाल हो जाती है। एक बीमारी चली, लंबी बीमारी चली, 1.5 महीना तक चली, नहीं तो सरकार की आंख खुली, नहीं मंत्रियों की आंख खुली, किसी की आंख नहीं खुली, पवार जी थे की करोगे नहीं मेरे भाई की 10 लाख रुपया मैं देंगे, 10 तो हम क्यों गए, ये तो मोटो क्षेत्र है थारो है, 10 से कुछ नहीं होना, गुरुजी और कुछ करोगे, अभी हाल फिलहाल इतना ही है, आप दूसरे भी कुछ देंगे, थोड़ी सी दवा आई हॉस्पिटल के अंदर, वो भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब किसानों की बुरी मात क्यों नहीं, हमारी सरकार सोचती है कि भाई उन किसानों की जिसके पास घर से 40 लीटर दूध निकलता था और वो 0 पर आ गया, क्यों नहीं सोचती सरकार उस किसान का क्या हालत होगी। भाई किसानों के तो हमारी रोजी रोटी गाय और खेती है और वो ही नहीं रही, क्यों उन्हें पानी को मिले नहीं, लाइट को मिले नहीं, उन्हें गाया बोगी तो मुआवजा क्यों नहीं देती सरकार, देना चाहिए उनको, लेकिन मुआवजे की कोई बात तक नहीं करते। अगर कहा तो बस हाई फाई लोग हैं, बीच में बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं और हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, अगर पहुंची तो मैं आपको उल्लू सीधो करे साहब, सरकार कैसे चलती है, टैक्स अपन भरते हैं, टैक्स कौन देता, अपन लोग देते हैं, सरकार के पास तो सिर्फ एक बंदोबस्त कर रही है, वो पैसा आगे दे रही है, तो भाई आमना ही पैया आपत्ति अपन नहीं मिले पैया के काम का, क्यों भाई माऊ इनकम टैक्स लो, भाई इनकम टैक्स जैसे किसान बोल साहब मैं तो को भरा नहीं हूँ भाई, मैंने 4000 भरू, लेकिन आप गोदरे जहाँ को जानी किसी बहन बेटी में सगा में हर एक जगह अपन जाओ अपने बस चढ़ा तो भी मैं टैक्स ठोकड़ो जीएसटी में पहले लगा तो साहब किराया बढ़ गया साहब, तो यह क्या है, ये पैसा सरकार को जाता है। तो इन वास्ते किसान अगर अपन मजबूत नहीं होंगे तो अपन को ये मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा होगा, जगह जगह पर स्कूल खोल दी साहब, पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल, भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया हमने, मास्टर नहीं है साहब, वही मास्टर वही हेडमास्टर रहेगा। बहुत सारी ऐसी स्कूल है साहब जहां पर प्रिंसिपल है ही नहीं, जो पुराने मास्टर जितने भी थे उसी से काम चला रहे हैं, सारे अपने सदाइयों की ढाणी जाके देख रहे हैं, शितर बेरे भी प्रिंसिपल नहीं है, मतलब ऐसे बहुत है, क्या सदाइयों ढाणी क्या हर जगह पर एक समस्या आ रही है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा हमको, हमारे बच्चों को 12वीं कर दी स्कूल, छोरा जावे आवे साहब थे सर्टिफिकेट तो दे दो, ठीक है, कुकरी नगर मरा मुरुबार पास करा दो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसे फायदे क्या हो, फिर बच्चा क्या करता है जब नौकरी में जाता है तो हगलों उधार रहती है, जिसके पास रोकड़िया है वो दे करके भ्रष्टाचार करके वो बढ़ जाएगा और मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाता है, जो उसको बहुत दुख होता है, किसान को भी दुख होता है। ऐसी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ होना चाहिए, हमको हमारी आवाज पहुंचानी चाहिए खिलाफ की, कोई हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, और माननीय चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री कोई भी किसी का भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन हमारे किसानों तक हमको फायदा मिलना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत काम करते हैं हमारे किसानों के साथ, कोई नहीं पूछता साहब। अच्छा, इसके बाद भी अपन देते हैं रोजगार कहाँ मिल रहा भाई, अभी कल मैं देख रहा था आज की न्यूज़पेपर में कितना हजार की थर्ड
असिस्टेंट टीचरों की भर्ती, और जनवरी तक चलेगा आवेदन, फरवरी में टेस्ट होगा, तो उससे पहले स्टे हो जाता है, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। का पेपर लीक कर दी मां, जो रोकड़िया दे वो तो पार। अरे भाई हाल भी ने एबीसीडी आओ को नहीं, वो आज मास्टर बूढ़ो कल्डो उड़ो फिरे मोटरसाइकिल उड़ो है, तो वो क्या करेगा, बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। आप इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़े हैं, 8वीं तक तो तकरीबन हगड़ा ही पढ़िया है, तो आप सोचो पहले की शिक्षा में अभी की शिक्षा में कितना अंतर है। भाई ठीक है, आपने किया, दूर दराज में है, बहुत हमें फायदे हैं, हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने कितना कॉलेजें खोली। जैसे यहाँ पर ये पंचायत समिति पढ़ाई, मैं तो बहुत ही आले दर्जे की पढ़ाई है इस क्षेत्र को देखते हुए। या फिर बापड़ी बनी है, आपने कहा है कि बापड़ी धोरा के अंदर है, ठेठ आगी, तो ऐसी जगह पर जो सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने मेडिकल साइड की सुविधा, कैसा पीएससी आपने बनूड़ी है, लेकिन डॉक्टर मिलेगा नहीं, डॉक्टर मिले तो स्टाफ को मिले। अरे साहब पीएससी में क्या करा, 5-7 गोलियां मिली, आपने काम की कोई आपने इलाज को नहीं हुए साहब। यार इतना सीएससी एक आऊ में है, तो वहां का वो जो थे कि कोई साथी दुख है, एक ईसीजी मशीन आती है भाई, जो साहब काम करे कोई साहब, एक्सरे मशीन है नहीं, तो फिर बाद में वो सीएससी हमारे किस काम की है। ठीक है भाई, दवा लिख देगा डॉक्टर कि भाई ये ले लेना, तो वहां हॉस्पिटल में तो मिलेगी नहीं, थोड़ी मिली कि भाई बाबा ले लियो रे, तो फिर बाद में हमारी सीएससी और पीएससी का क्या फायदा हमें, जब अरबों खरबों रुपया इसके ऊपर स्वीकृत हो रहा है, बजट आप अलग से दे रहे हो, व्यवस्था के हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम गांव में क्यों नहीं पहुंच रही है। हमारे कल एक डॉक्टर साहब पीजी में सिलेक्शन हुई हमारे बोझा से पीएससी को, तो शुरू में आया था, हकीकत बताऊं साहब, ओपीडी कितने 10 आदमियों की, दिन में 10 आदमियों की। कल मैंने उनका रजिस्टर चेक किया तो एक 100 से बाहर चली गई थी। वो डॉक्टर एक ऐसा आदमी हो, जयपुर को हो, और वो यहाँ ही रहता था। ठीक है, कभी मीटिंग होती है, कभी कोई घर में काम हो जाए, ओके, लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 और 6 दिन रह जाता, 5 दिन रह गए तो गांव वाले बहुत खुश है, राजी है। लेकिन है कोई डॉक्टर हम ही तो पकड़िए कोनी पूछे, तो मेडिकल साइड की भी हालत बहुत खराब है साहब। बाहर अपन लेते हैं, आप एक किसी पास चला जा, अच्छे ढंग से वो हमारा चूना लगाएगा, और महंगी से महंगी दवा है वो आपा ना दे भाई, डॉक्टर साहब तो हागिड़ो को जो भूलो है एकदम भाई आपकी ठीक हुई, वो हाई डोज दे, अभी वो साइड इफेक्ट आपने पता कौन, वो तो डॉक्टर ही जाने, साइड इफेक्ट आपने पता को लगे, एक ठीक हुई तो दूसरी चालू हुई, वो अपन को पता नहीं लगता है। तो अगर यही पीएससी के अंदर अच्छे डॉक्टर हो तो किसी को क्या तकलीफ है। अरे भाई सरकार तुम तो पैसा खराब कर ही रहे हो, जो आज हकीकत में 15 रुपये में जो दवा मिलती है एक पत्तो, तो वो आपको 60 और 70 रुपये में मिल रहा है, पीछे से तो 15 रुपए का ही है, तो इतनी ज्यादा रेट कौन चेक कर रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है साहब। मेडिकल डिपार्टमेंट है तो उनको तो बस सीएमओ साहब बेटा उनसे बात कर लो, हाँ ठीक मैं एक्शन कर दूंगा, क्यों नहीं करे। तो इन वास्ते हमारे इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पीएससी है, कम से कम हर जगह सीएससी नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 और 15 आओ साहब पता 10 और 15 आसपास के गांव वहां एक सीएससी तो करो धोरा धरती के अंदर, वो साहब हम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे। तो मैं था करावा के आज आपा तू अगर कोई चेकिंग करा तो या तो आप बीकानेर, नहीं तो आप जोधपुर, फड़ोनी में पूछो तो 1-2 मशीन है, एक एक्सरे मशीन है जो उसका ऑपरेटर हमेशा गाय भी रहता है। मैं कई बार गयो, जो मेरे एक्सीडेंट मेरा हाथ हुई 3-4 बार गया, फिर बाद एक मशीन भी भेंट की है, तो के साहब कुछ खराबी आ गई, सॉफ्टवेयर में कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ गई। अरे तो सारी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या जाना है सॉफ्टवेयर के बारे में, माने ठाकुर नहीं, हमारा तो काम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा साहब। खून टेस्टिंग का हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक लाइब्रेरी सॉरी ये लैब असिस्टेंट रहता है, उसका काम है आपने खून चेक करना और बताना। जयराम जी की है लैब बैठा फर्स्ट क्लास कुर्सी लगाउड़ी है, और हमारे भोजा सर पीएससी भी है जो बहुत बढ़िया एकदम स्टाइल से आते हैं, स्टाइल से जाते हैं, साहब खून चेक करो, अरे बाहर करा लो कि नहीं तो वो फिर हमारा पीएससी हो चाहे सीएससी हो हमारे किस काम की है। जब हम प्राइवेट लेबों में आऊ जाते एक तो वो करनी जी को है, एक शिव शक्ति हॉस्पिटल पूरी वीडियो है, तो यहाँ पर अपन चेक करा तो भाई मैं तो पैसा लाई वाजिब भी है, मांगो खर्चो लाई है। तो कहने का मतलब हमारे किसानों के लिए, दूर दराज में रहने वाले किसान भाइयों के लिए हकीकत में पूछो तो कोई सुविधा नहीं है। ठीक है भाई मोदी जी ने 6000 दे, ओके भाई
भाई क्योंकि टाइम से अपन ऑनलाइन नहीं करवा के कट गए, बीच में कोई गड़बड़ करने वाला घना ही बैठा है, आके हो जाइए क्योंकि बजट तो उतना ही आएगा। उसमें करते ही क्या है, किसी आदमी का जो 6,000 रुपया आता भाई बंद हो गया, कारण इसका इसके अंदर क्या है कि तो कंप्यूटर में बैठा भाई दूसरे को नाव ठोक दे, 2-4 को काट दे। पहले अपने एसडीएम, मैं सरपंच हूँ बीटे में, एसडीएम शर्मा जी हो पड़ोदी को बंद बोला, मैंने 18 आदमियों का नाम दे जिसको बीपीएस से मैं कट करूंगा, तुम 22 ले ले, 22 दूसरा बना दो। बोला हाँ साहब आयो काम उनको करूँ का वो पड़ोदी जाए धरा एकदम 18 गए और 25 आदमियों नाम काट गया बीपीएस से, अरबी में काटा जगह हाई बापड़ा गरी। अरे मैं बोला एसडीएम साहब थे तो काम खराब करी, तो मैं था नाम मांगिया थे ना कोई साहब नाम तो मुंह को कर दूं यार, बीपीएस थे दूसरा कर लो, थारे कौन सा घाटा हुए। अरे सब बजट तो उतना ही है भाई, बजट को एक्स्ट्रा थोड़ी देंगे, तो बजट को हमने करना है तो उतना काटना भी है। तो थे हाल ढंगू काटवा तो बड़ी ठीक हो ढंगू मानत भाई की ठाकुर मानत आगे आए जो मेरे ठोइयो के एक तरफ काट दो, अरे अब वाह ठीक है थे बड़ बड़ो भागन भेजो हड़ो 2-4 बेकर। तो इस मतलब कहने का ये है साहब कि आमने अगर 6,000 रुपया बंद हो रहा है, इसका कारण एक ही है। अभी आप एक मेरा जवान गांव का जा रहा था कि साहब मैं चेक करा के आता हूं और हमारा नाव कैसे कटा। तो मैंने तो आगे स्कीम पता है, कंप्यूटर में तो बैठा रहे, कोई खास आदमी आ गयो और नीचे टेबल नीचे 500 रुपया पकड़ा है, लो भाई तेरा तो हो गया काम, ओके जा भाई तेरी पेंशन चालू, एक ये बंदा दूसरे ही काट देगा। ये काम साहब चल रहा है, क्यों कि हमको ये पूरा डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। और ग्राम पंचायत हमारे सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं, इनके पास पूरी डिटेल नहीं है। मैं कोशिश की पहला तो मैंने लिस्ट लंबी बनाई, हम डायरेक्ट कराओ जो आमने कहने पंचायत के पास खबर नहीं आती है। सरकार को चाहिए ग्राम पंचायत किस लिए है भाई, उसके पास पूरी डिटेल आप भेजिए, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार आदमी है। अब लोग तो आवे कि सरपंच साहब मेरा नाम कट गया तो क्या ठीक है भाई पतो करना वही गए और के गए, लेकिन बात करने सूची नहीं है कि मेरे गांव के कितने आदमी बीपीएल है और कितने को क्या मिल रहा है और ये फ्री का राशन कितने को मिल रहा है, ये पता नहीं है। क्यों कि सरकार डाटा अपडेट नहीं करती है और डायरेक्ट शॉर्टकट जिसको बोलते ना हिदई एकदम। तो इन वास्ते हमने बड़ी भारी समस्या चल रही है साहब, हमें जागरूक होना होगा। हमारे पैसे हैं और हमारे लिए जो योजना बन रही है अरे पूरी नहीं होती है तो कम से कम 60 और 70% तो यार कोशिश करो। कर्मचारी लागूड़ा है थे बूझो थाने पहली बात तो सीट पर को मिले, सीट पर मिली साहब लंच मत जा साहब, क्या लंच मत रोटी ग्राउंड होगा आवाज टिपल लिवड़ा, अरे मैं तो लंच मत जा मैं 3 बजे तक पूरा को आवे थे बाबा झाको एडी ऊंची नीची करावा जी दावणी बसड़ी निकली जी ए बस हो संगे भाईडा ओ तो काम तो जो कोनी हम घरे कुकर पहुंचा बस हमसे हमेशा तो चले कोनी। तो ये सब पोजीशन है आजकल, हमारे कर्मचारी हो चाहे डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये इस टाइप की हमने समस्या बहुत भारी आ रही है। चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा, प्रशासनिक कौन आवे जैसे एसडीएम हुए, तहसीलदार हुए और कलेक्टर हुए, ये सब प्रशासनिक में आते हैं। तो इनके पास आप जाओगे कलेक्टर साहब के पास तो बहुत ही अच्छी बात करेगा आपसे, करना उसके हाथ में नहीं होगा, एक लेटर पर साइन करेगा और एक लेटर बनाकर एसडीएम को भेज देगा, एसडीएम साहब एक लेटर बनाएगा और जिससे कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको लिख देगा और वो वापिस पहला कोई 15-20 दिन के बाद जवाब दे कि साहब इसके अंदर ये समस्या आ गई। पहले मेरे को मैं बताऊं आपको, मैंने एक सीएम साहब को पहले के टाइम में, मैं उस टाइम सरपंच भी नहीं था, मैंने 25 पेज की एक शिकायत भेजी मेरे गाँव की सीएम साहब अशोक जी को। वहां से सीधा एडीएम पहले पटेल साहब हफड़ौदी में उसके पास आ गई, मैंने बोला कि आप आइए यहाँ पर, ये इतनी शिकायत गांव की कैसे हो सकती है, ग्राम पंचायत क्या कर रही है, आप कल आओ मेरे ऑफिस में हाजिर हो। भाई साहब का कुर्सी ऊब होगी भाई, मतलब डांट मारी मेरे को जैसे कि मैंने बहुत गुनाह कर दिया, आपने ऐसी शिकायत कैसे की, पूरी झूठ है। मैं बोला झूठ है, मेरे को क्या तकलीफ हो रही है क्या, 25 पॉइंट है, आप डिपार्टमेंट से पूछिए, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। मैं तो थोड़ी फौजी अंग्रेजी बोले भाई कोई काबू को कहा ठीक बैठ है कि नहीं, कभी अंग्रेजी बोलो। मैं बोला एक भी शिकायत झूठी नहीं है, अरबा भी भाई मैं के कियो वो अंग्रेजी में लिखनी, हालांकि मैंने अंग्रेजी हूँ के लिखो, मैंने खुद ने समझ में को आवली आओ तार बढ़ गए तू, मैं अंग्रेजी 25 पेज लिख पाना पलटे खाता पाना पलटे समझ में क्या हुआ, हाँ नहीं लागे ये क्या लिखा आपने, ये क्या है, क्या आपको हिंदी नहीं आती। मैं बोला आवे साहब ने कंप्यूटर में टाइपिंग को पावे कि इनकी बात तो बनाना पड़ेगी साहब,
मेरे तो यार अंग्रेजी में लिखनी, दूसरा गिन बाबू था नहीं पड़े, सिर्फ वो ही पड़े। तो भाई साहब हकीकत बताऊं, पटेल साहब ने मेरे सामने जल्दी हमारे गांव में एक जीवन हो, जिन मेमला साहब देखो मेरे गांव में जीवन एक सभा है, तो भी मैं जाऊंगा, नहीं तो आधे घंटे रुक बस चाय पाई बाप चाय पाई फर्स्ट क्लास चाय बना ले सोलन गयो आया। सब डिपार्टमेंट के जो थे ना, बिजली के, पीएचडी के और बीएस और जो डॉक्टर है और शिक्षा बीसीओ है, बस सब ने बुलाया कि भाई ये क्या लिखा है इस फौजी ने, सही है गलत है। तो हमने एक्शन हो पहला सॉरी ये नो बस एक्शन बन गयो। सुधार साहब उससे पूछिए और कहा कि साहब लिखा इसने सही है, तो फिर ठीक क्यों नहीं करते हो? साहब हम कर रहे हैं लेकिन मन टाइम लगा। इसी तरह सब ने क्यों वहां बैठो, मैं मैंने पहला शिकायत की, लेटर मैंने पहला डिपार्टमेंट को भेज दिया, हम पे नकार भी नहीं सकते। कहने को मतलब मानो यूं है साहब, अगर आप बोलो कि भाई मैं एक अर्जी दे दी उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी अपने प्रदेश के सीएम साहब की एक खासियत है, हालांकि मैं बीजेपी सपोर्ट हूं, मैं आपको फ्रैंकली बता दूंगा, लेकिन मैं 3 बार अशोक जी के पास गया हूं। एक जोधपुर को एक अलग रूम है, जोधपुर का कोई भी आदमी वहां जाएगा सीएम साहब से मिलने के लिए तो भाई साहब का जोधपुर वाले वहां चले जाओ और बड़े अच्छे ढंग से आपसे बात करेगा और वहीं पर खड़े खड़े ही वो धड़ाधड़ साइन करे, आओ थाना में भेजूं। बहुत ही बढ़िया। आमना तो 2 काम हो और दोनों काम हाथों हाथ उसने एक्शन लिया था। फौजी ड्रेस में जा सैल्यूट मारना आम के लगी जयपुर में रिपोर्ट की तो कहने का मतलब हमारा यूं है कि आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार दे दी तो हमारा काम हो गया, नहीं साहब, बार बार उनको रिमाइंड कराते जाओ, तभी हमारे किसानों की समस्या को सुना जाएगा और वरना ये सुना नहीं जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसपी साहब को जो कि ये आज किसान सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया है। देखो दोस्तों, शुरू में बहुत तकलीफ होती है, लोग इससे इतने परिचित नहीं है, ठीक है ना। नहीं हरियाणा और पंजाब में थे, चले जाओ थोड़ा सा कहिए किसान रैली है, हगड़े बेड़ा हो जी, टेंडर ले ले आज ही, लेकिन आमने कहे अजय आमने कभी यही काम पड़ी। तो इन वास्ते धीरे धीरे साहब ने जो शुरुआत की है ये बहुत ही आले दर्जे की है और इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और वो तो कहूं भाई, अशोक जी हो चाहे मोदी जी हो, हमारे गांव में एक ही बनिया हो जीता मैं तो माना को मेरी सोच है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रोड शो करो गांव के अंदर, एमपी साहब आता है दौड़ता हुआ आता है तूफान मेल की तरह, 5-7 गाड़ियां पीछे और धुआं उठे जाऊंगा। अरे तो गिरी चोर है बात, रुको तो खरी, थारा ये आदमी है, थाने जीता है यार, वहां जाकर दिल्ली में भेजा नहीं, दिल्ली में कौन भेजे हके हाँ की कौन, ठीक है तो वोट हुई हाथ आगे मां हाथ जोड़ा इनको टाइम, अरे बड़े ले ला मैं बड़े तो था लो लो। तो मेरा कहने का मतलब साहब हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। और एसपी साहब को अगेन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग वगैरह सब आप युवा जवान यहाँ आए हैं और ये हमारा प्रयास लगातार रखेंगे।